महाकाल मित्रों, महाकाल बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो इस वीडियो को अंत तक देखे उसकी सारी मनोकामना पूरी करें, क्योंकि महाकाल बाबा के नगरी से ये चैनल है। जो हमारे भाई बहन माताएं बंधु इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, अपने दोस्तों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बाबा महाकाल अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा महाकाल कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। बस सच्चे दिल से बोलिए जय श्री महाकाल। पार्वती भोलेनाथ के बीच संवाद चल रहे थे। सुने इस वीडियो में, देखें अंत तक। पर्वत की शांति में बैठे भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली थी। देवी पार्वती उनके समीप बैठी थी और उनके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था। उन्होंने भगवान से पूछा। पार्वती जी बोलती हैं, हे स्वामी, मैं सोच रही हूँ कि आपने जिस प्रेम और करुणा से मनुष्यों को इसकी रचना की है, वो इस संसार में दुख और संघर्ष का सामना क्यों करते हैं? वे अपने जीवन में मोह और भ्रम में उलझते रहते हैं और अपनी आत्मा की शांति नहीं पाते। शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, मनुष्य की आत्मा दिव्य है, लेकिन उसका जीवन भौतिक संसार से बंधा होता है। उसे माया का पर्दा ढक लेता है, जो उसे उसकी आत्मा की सच्चाई से दूर कर देता है। इस माया के प्रभाव में वह अपने जीवन के संघर्षों में उलझता जाता है, लेकिन इन संघर्षों के माध्यम से ही वह अपने आत्मा की खोज करता है। महादेव जी बोलते हैं, हे देवी, मैं आपको एक सत्य कथा मनुष्य की बताता हूँ, सुनिए। अर्जुन नाम का एक मेहनती किसान था जो अपने परिवार के लिए अन्न उगाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में अनेक कठिनाइयां थी। उसे हर दिन अपने खेतों में कठिन परिश्रम करना पड़ता, लेकिन कभी कभी मौसम खराब हो जाता और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती। मनुष्य अर्जुन को अपने परिश्रम का फल न मिलता देखकर वह निराश हो जाता। उसे लगता कि जीवन में कोई परिश्रम का फल नहीं है। वह सोचता, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे दुख और संघर्ष ही मिलते हैं। पार्वती जी बोलती हैं, हे स्वामी, अर्जुन जैसे मनुष्य का क्या दोष है? वो तो अपनी मेहनत से जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिव बोले, यह संसार का कर्म क्षेत्र है। अर्जुन को उसकी वर्तमान परिस्थितियों उसके पिछले कर्मों का फल दे रही हैं, लेकिन यही संघर्ष उसे उसकी आत्मा की सच्चाई तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। अगर वह अपने दुखों को केवल दुख के रूप में देखता रहेगा तो वह और अधिक उलझता जाएगा, तो उसकी आत्मा की शक्ति का अनुभव होगा। अर्जुन ने कई वर्षों तक अपनी स्थिति को बदलता नहीं देखा, लेकिन एक दिन उसको गांव में एक साधु जी आए। उससे मिलने का अवसर मिला। साधु ने अर्जुन को बताया कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन आत्मा का उद्देश्य इन कठिनाइयों से परे जाना है। साधु ने उसे आत्मा का जीने का गहरे सत्य के बारे में बताया। अर्जुन ने साधु से पूछा, महाराज जी, मैं तो मेहनत करता हूँ, अपने परिवार की सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे इतने दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? साधु ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे दुख तुम्हारे कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। के अनुभव तुम्हें अपने आत्मा के सत्य की ओर ले जा रहे हैं। तुम सिर्फ अपनी भौतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर और अनंत है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे तो ये दुख और सुख तुम्हारे सामान लगने लगेंगे। साधु की यह बात अर्जुन के मन में गहराई तक उतर गई। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। अब वह अपनी मेहनत को सिर्फ अपनी जीविका के लिए नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में देखने लगा। वह कर्म को अपना कर्म मानकर करने लगा। फिर गया। अर्जुन ने अपने जीवन में वैराग्य का मार्ग अपनाया। फसल खराब होने पर भी निराश नहीं होता। उसे अब समझ में आ गया था कि उसका असली उद्देश्य सिर्फ जरूरत की सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की शांति पाना है। से एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसे अब अपने जीवन के संघर्ष छोटे लगने लगे, क्योंकि उसकी आत्मा की यात्रा शुरू हो चुकी। शिव जी पार्वती जी की तरफ देखते हुए बोले,
देखो पार्वती जी, अर्जुन ने अपने संघर्षों से कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, और यह माया का प्रभाव ही है जो मनुष्य के भ्रम में डाल देता है। लेकिन जब वह इस माया से बाहर आता है तब उसे आत्मा की शांति का अनुभव होता है। पार्वती जी पूछती हैं, हे स्वामी, लेकिन हर अर्जुन को यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? क्या हर व्यक्ति को साधु और गुरु मिल पाता है? तब शिव जी बोलते हैं, सभी के लिए गुरु का होना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी जीवन के लिए गुरु का होना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी जीवन के ये सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। अर्जुन के जीवन में साधु के रूप में गुरु आए, लेकिन कई बार मनुष्य के जीवन के अनुभव ही उसके आत्मा की यात्रा में मार्गदर्शन देते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन के अंत में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसने समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का पूर्ति की ओर अग्रसर होना है। उसने अपने कर्मों को बिना फल के ही अपेक्षा किए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति की। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, अर्जुन जैसे लाखों मनुष्य इस संसार में जन्म लेते हैं और संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन जो आत्मा के मार्ग पर चलता है वह अंततः मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने अपने जीवन के संघर्षों को एक साधना में बदल दिया, और यही हर आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। पार्वती जी बोलती हैं, हे नाथ, आपकी बातें सुनकर अब मुझे समझ में आ गया है, मनुष्य के जीवन में केवल संघर्ष एक माध्यम है जिससे यह आत्मा के सत्य को पहचाना जा सकता है। शिव जी बोले, सही कहा देवी आपने, संघर्ष ही वह साधना है जिससे आत्मा अपने वास्तविक रूप को पहचानती है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। कहानी से हमें यह सार मिलता है कि अर्जुन के जीवन इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, एक साधना होती है। अर्जुन का उदाहरण दर्शाता है कि जैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने कर्म और जीवन के अनुभवों को आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुरु या साधु मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन अंत में अपने कर्मों और दृष्टिकोण से ही मनुष्य अपनी आत्मा के पूर्णता एक पहुंचता है। संघर्षों के बीच वैराग और आत्मज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।